दोस्तों, भारत लगातार अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करता जा रहा है। भारत को बड़े बड़े हथियार भी मिल रहे हैं। हालांकि कीमत जरूर ज्यादा है, लेकिन भारत ने अब डिफेंस सेक्टर में ज्यादा रुपए खर्च करने का मन भी बना लिया है, क्योंकि भारत को खतरा है पाकिस्तान से और भारत को खतरा है चीन से। उसी खतरे को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अब एक ऐसा लड़ाकू विमान खरीदा है जिसके सामने एम का भी कुछ नहीं। आज हम आपको बताएंगे उसी लड़ाकू विमान के बारे में जिससे पूरी दुनिया कांपती है। चीन और पाकिस्तान जरूर अब यह सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिर यह क्यों खरीदा और कैसे खरीदा है इतना बड़ा हथियार। तो आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि भारतीय सेना के पास कौन सा हथियार लैंड होने वाला है। दोस्तों, अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बनता जा रहा है और अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जेट यानी कि F-35 लड़ाकू विमान जल्द ही भारत में लैंड कर सकता है, क्योंकि भारत के दोस्त इजराइल ने इस मामले में अमेरिका के साथ महा डील कर ली है। अब भारत की बारी है, यानी कि भारत और इजराइल अब एक नया ही गेम सेट करने में लगे हैं, जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। आपको F-35 के बारे में थोड़ा सा बता दें। इसकी लंबाई 51 फीट और ऊंचाई 14 फीट है और इसके विंग स्पैन की लंबाई 35 फीट है। दोस्तों, F-35 लड़ाकू विमान करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इससे एक बार में 8000 किलो से ज्यादा के पेलोड को ले जाया जा सकता है। F-35 के 3 वर्जन आते हैं। F-35A वर्जन का इस्तेमाल वायुसेना करती है। F-35B वर्जन को मरीन कॉर्प्स के लिए तैयार किया गया है। तो वहीं F-35C विमान कैरियर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-35 का इंजन 43,000 सुपर पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसमें 3 स्टेज का फैन लगा होता है। इसमें 6 स्टेज कंप्रेसर, कॉम्बस्टर, एक हाई प्रेशर टरबाइन और 2 लो प्रेशर टरबाइन हैं। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक यह दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, जो जंग के हालात को बदल कर रख देता है। यह विमान किसी भी मौसम में और किसी भी खतरे के दौरान उड़ान भर सकता है और तमाम खतरों से निपट सकता है। F-35 को लेकर बड़ा दावा यह भी किया जाता है कि यह विमान रडार को पूरी तरह से चकमा दे सकता है। हालांकि चीन समेत कुछ देशों का कहना है कि उनका अत्याधुनिक सिस्टम F-35 विमान को डिटेक्ट कर सकता है। आपको बता दें कि अभी अमेरिका ने भारत को इस विमान को देने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका भारत से तेजस विमान भी खरीदने वाला है। उसके बदले में वह भारत को अपना F-35 विमान देना चाहता है, क्योंकि बता दें कि तेजस काफी हल्का फुल्का विमान है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसके पास एक हल्का विमान भी रहे। वह अपना भारी भरकम विमान इसके बदले में भारत को देना चाहता है। इसका एक सबसे बड़ा मकसद अमेरिका और चीन की दुश्मनी भी है। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन इससे भारत का एक फायदा जरूर है और वो यह है कि अमेरिका भारत से तेजस खरीदने के लिए उतावला हो रहा है और उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। साथ ही अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी वो भारत को देने को तैयार है। ऐसे में अब देखना है कि भारत की मोदी सरकार इस मामले में क्या करती है। हालांकि रूस से भी भारत कुछ फाइटर जेट खरीदने की बात कर चुका है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने भी तगड़ा खेल कर दिया। ऐसे में यह दिखाता है कि अमेरिका और भारत के साथ किस लेवल का सैन्य समझौता करना चाहता है। भारत के साथ डिफेंस के क्षेत्र में अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान ऐसा काम करने में लगा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि अब ना सिर्फ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बल्कि खुद शहबाज शरीफ भी एक तरह से अपने देश को छोड़कर चीन की मार्केटिंग करने में लगे हैं। भारत से सीपेक प्रोजेक्ट को बचाने तक की गुहार लगा रहे हैं, जो कि सुनने में काफी अजीब लग रहा है। ऐसे में आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जापान पहुंचा था। जापान पहुंचकर उसने न्योता दिया कि चीन की मार्केटिंग इनके हाथ में है और यह चाहते हैं कि चीन की सीपेक परियोजना में शामिल हो जाए जापान। इस दौरान इसने चीन के लिए अच्छी अच्छी बातें भी कही। ऐसे में बिलावल भुट्टो वहां गया और अपने देश के बारे में बात करने के बजाय चाइना के बारे में इसने बात की। ऐसा ही कुछ अब शहबाज शरीफ ने भी कर दिया।
जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन की जमकर तारीफ की। कहा कि सीपेक के 10 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। हम आयरन ब्रदर है जो हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे और एक दूसरे के साझेदार रहेंगे। इसके आगे शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पहल की थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और साथ ही साथ नवाज शरीफ ने इस चीज को आगे बढ़ाया और यह एक बहुत ही अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इमरान खान ने बंद करने की कोशिश की, इसे भ्रष्टाचार का अड्डा तक बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीपेक पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के लिए खजाना साबित हुआ है। सीपेक में जमकर लूटपाट की गई, लेकिन इन बातों को छुपाते हुए शहबाज शरीफ ने इमरान खान की आलोचना करना शुरू कर दी। कहा कि 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर बाधा बनकर खड़ा हो गया इमरान खान और चीन जैसे मित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। चीन के साथ दुश्मनी मोल ले ली और सीपेक के दुश्मन ये लोग जो पाकिस्तान में अमन चैन और शांति नहीं चाहते और वे नहीं चाहते कि हमारे देश में गरीबी खत्म हो। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे शहबाज शरीफ ने जो कहा वह काफी अजीब था। शहबाज शरीफ ने 10 साल पूरा होने पर जो आयोजन किया था, उस आयोजन में यह कहा कि हम बहुत खुश हैं और खुश इसलिए हैं क्योंकि चाइना के कर्ज जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है सीपेक परियोजना नाकाम हुई है। सीपेक से सैन्य अधिकारियों के घर में भर भर के खजाने गए हैं। क्वालिटी ऐसी है कि पूछो नहीं। ऊपर से सीपेक को लेकर कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा। भारत हमेशा सीपेक के खिलाफ रहा है क्योंकि यह प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरता है और भारत का कहना है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना चाहिए। पर अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ऐसा करो कि आप सीपेक के हिस्सेदार बन जाओ, यानी सीपेक में आप भी शामिल हो जाओ और विकास परियोजनाओं का लाभ उठाओ, क्योंकि सीपेक न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीपेक के विकास को दोगुना करने की कसम भी खाई और कहा कि यह परियोजना न केवल सड़क, रेल और बंदरगाह बल्कि हवाई मार्गों में भी सुधार के लिए है और यह बहुत ही अच्छा और गेम चेंजर है। ऐसे में यह तो समझ आ गया कि जरूर यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर है जिसने पाकिस्तान के हालात ही बदल दी। वहाँ कैसे हालात बने, लेकिन साथ ही यह समझ आ गया कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ये दोनों ही आजकल चाइना की मार्केटिंग संभाल रहे हैं, क्योंकि कोई जापान में जाकर कहता है कि इसमें शामिल हो जाओ और शहबाज शरीफ ने तो हद पार कर दी, भारत को कह रहा है सीपेक में शामिल हो जाओ, जो सुनने में काफी बेवकूफ़ी भरी बात लग रही है। ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।